के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलता है यहाँ पर परिणीति और उसकी माँ जो है बहुत बड़ा पार्टी रखती है और नीति का पर्दाफाश होने वाला रहता है। लेकिन यहाँ पर पूरा बाजी ही पलट जाता है। यहाँ पर जो है जैसे ही वो लोग उस रिकॉर्डिंग को ऑन करती है वहाँ पर सभी कोई को अचानक से वहाँ पर कोई बैंक वाले पहुँच जाते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं पार्वती सिंघानिया पे कि आपने बैंक के साथ फ्रॉड किया है। ये बात सुनते ही पार्वती सिंघानिया शॉक्ड हो जाती है और उसकी माँ भी कि आखिर हमने ऐसा क्या किया, हमने जो भी प्रोसेस था हमने सब कुछ पूरा किया था इस घर को लेने के लिए, बिजनेस को, फैक्ट्री को, सब कुछ के लिए। लेकिन बैंक वाला बोलता है कि मैम सॉरी आपसे ये हो गया, लेकिन आपका जो पैसा है वो बैंक पे आया नहीं है, इसलिए मुझे आप पे केस करना पड़ेगा। लेकिन पार्वती की माँ बोलती है कि आखिर हिम्मत कैसे हुई, आपको पता है ना कि आप किससे बात कर रहे हैं। वैसे भी सिंघानिया से बात कर रहा है, उस बात का बुरी मैम ये पता है क्योंकि सबके लिए रूल्स एक बराबर होता है। लेकिन उनकी माँ को समझ में आने नहीं लगता कि आखिर कौन है जो ऐसा किया। उसका जो ऑस्ट्रेलिया का पैसा बैंक से था वो कैसे नहीं आया, उसी चीज़ वो बैंक वाले बोलता। तो उसका कहना था कि ऐसा भी क्या ज़रूरी था जो आप आ गए, आप मुझे कॉल भी कर सकते थे। तो उसका कहना था कि बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मुझे आपका पार्टी में ही आना पड़ा, आके बोलना पड़ा। लेकिन ऐन वक्त पे बैंक वाला का आने से एक चीज़ है कि नीति का बहुत फ़ायदा हुआ। जो वो प्ले ऑन होने वाला था वो वीडियो वो से बच गई और बहुत बड़ा धमाका जो होने वाला था मीडिया के सामने, वो सबसे बड़ा धमाका पार्वती का ही उल्टा पड़ गया। इस धमाके में पार्वती फंस गई पूरी तरह से, क्योंकि उसे समझ में नहीं आने लगा अब क्या होगा। जैसे ही वो बैंक वाला बोलता है कि ये जो घर है और बिजनेस है, सब कुछ है, इसका ऑनर पार्वती सिंघानिया नहीं रही क्योंकि वो नीति के ही नाम पे है। तो इस बात से नीति जो है बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है बाहर जाके और बोलती है कि फाइनली ये घर मेरे नाम पे है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं। खुशियाँ अकेले मनाती हैं। सासू माँ भी जाते हैं नीति के और वो भी बोलते हैं कि हम भी बहुत खुश है कि पार्वती तो मेरी घर की बहू है लेकिन मेरे साथ किसी दुश्मन से कम वो नहीं की, इसीलिए वो उसकी सासू माँ जो है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है पार्वती को। यहाँ पर नीति खुशी मनाने लगी सबको कि यहाँ पर ऐसा कौन सा दुश्मन है जो दूर रह के हम लोगों के साथ दुश्मनी निभा रहा है। पार्वती भी सोच रही है कि आखिर कौन इंसान ऐसा है जो उसके साथ कर रहा है। यहाँ पर है जो पार्वती का दुश्मन वो इंसान भले निकले लेकिन नीति के लिए बहुत बड़ा हमदर्द बन चुका है। वो उसका दोस्त हो गया क्योंकि नीति को घर से निकलने से बचाया वो, इसलिए नीति बहुत ज़्यादा खुश है। और वो बोलती वो इंसान को मुझे पता करना है कि आखिर वो कौन है, क्योंकि वो उसे थैंक यू बोलेगी और बहुत सारा उसको बोलना है, क्योंकि वो उसका कहना है कि उस इंसान से अब पार्वती को और उसका जो भी रिश्तेदार है और वो लोग सभी को लगने लगा कि वही है जो वो इंसान जो ये घर, बिजनेस, सब कुछ नीति के नाम दोबारा से नीति उस घर की ऑनर बन सके। इसीलिए नीति उस इंसान को ढूंढना चाहती, इसलिए सोच सोच के परेशान होते जा रही थी आखिर वो इंसान कौन है। यहाँ पर बैंक वाला धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं पार्वती और उसकी माँ को, क्योंकि अगर आप लोग नहीं किए, क्योंकि कोर्ट का चक्कर आप सबको काटना ही होगा, क्योंकि आप लोगों ने फ्रॉड किया है, उन लोग पे सारा कुछ इल्ज़ाम है। तो पार्वती बोलती कि हमने हर प्रोसेस किया जो भी कुछ आपने बोला। बोला मैम ये चीज़ तो है आपने किया, आप हमारे बहुत पुराने हैं रिलेशन में। तो यही चीज़ बोलता है कि रिलेशनशिप बहुत पुराना है, उसकी पार्वती के मांग बैंक वाला को बोलता है। पर बैंक वाला जो कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि उसका कहना है कि मेरे पास उतना पावर नहीं है, हमारे सीनियर है जो वो आपको जवाब देंगे, इसीलिए आपको 2 दिन के टाइम दिया जाता है। मेरे पास उतना ही पावर है, 2 दिन से ज़्यादा मैं आपको टाइम नहीं दे सकता हूँ। ये बात उसे बोलता है। लेकिन यहाँ पर संजू भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है पार्वती को लेके कि आखिर उसके साथ क्या हो गया, क्योंकि संजू को तो लगता है कि पार्वती ही परी है। इस बात लिए परी के लिए उसको ज़्यादा चिंता था, क्योंकि अभी वो परेशान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अब संजू को समझ में नहीं आने लगा कि अब क्या ही किया जाए, क्योंकि अचानक से ये सब हो गया और वो लोगों का बैंक का पैसा है जो कौन रोक दिया गया ऑस्ट्रेलिया से, ये बात भी नहीं समझ में आ रहा उन लोगों को। क्योंकि पार्वती अब उस वक्त सोचने लगी कि वो इंसान कौन है, क्योंकि उनके बारे में जल्द से जल्द पता करना है। पहले है जो ये प्रोसेस है जो बैंक से पैसा नहीं, तो बैंक वाला यही चीज़ उन लोगों को बोलता है कि आप लोग हम लोगों पे टाइम वेस्ट मत कीजिए केस करके। अगर आपको किसी पे केस करना है या कुछ करना है तो आप अपने बैंक पे कीजिए, ऑस्ट्रेलिया बैंक पे, कि आखिर आपका पेमेंट को क्यों नहीं आने दिया, क्यों रोक दिया, क्यों रिजेक्ट कर दिया। इस बात को लेके उन्हें बताते हैं, बैंक वाला आइडिया देते हैं उसकी माँ को। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, आप मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए और हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे सब कुछ ठीक करने का।
तो बैंक वाला ये सब बोलते हुए और यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि अब इस घर से, नीति का नाम पे घर है और यहाँ पर जो चाहे रह सकता है, क्योंकि ना नीति का परिवार बाहर जा सकता, ना नीति और पार्वती भी यहाँ भी रह सकती है, कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। इस बात से नीति बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि अच्छा है कि ये घर मेरा हो गया। तो वही सासू माँ को नीति बोलती है कि जब पार्वती सिंघानिया इस घर को खरीदी थी तो उस वक्त मुझे लगा कि वो मेरी दोस्त बन के मुझे बचाई, लेकिन जिस दिन वो पार्टी में बोली घर से जाने के लिए तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ये चीज़ बोलती है। तो अभी जैसे अचानक उसे पता चलता है कि अब ये पार्वती के नाम पे नहीं है, तो नीति तो ज़्यादा ही खुश हो जाती है और तहेजी लोग, वो लोग सभी को शॉक्ड रहते कि आखिर हो क्या रहा है इस पार्टी पे। और यहाँ पर वीडियो जो है वो भी ऑन नहीं हो पाया। तो यहाँ पर बैंक वाला ये बोलते हैं कि मैं आप लोगों से 2 दिन बाद आके मिलूंगी, तब तक आप लोग अपना सब कुछ कर लीजिए और इस घर से कोई भी कहीं नहीं जा सकता, सब यहीं पर रह सकते हैं। बोल के यहाँ से चले जाते हैं। अब उस लोग घर वाला पूरा परेशान है। अभी यहाँ पर नीति लोग तो सब चले जाती है। नीति भी सोचने लगती है कि वो इंसान कौन है जो हम लोगों को इतना बुरा वक्त पे मदद किया। इसीलिए नीति जो है वो रूम में जाके सभी खुशियाँ मनाने लगते हैं। स्पेशली उसको क्या जो मिठाई खिया जाता है नीति को कि तुम्हारे वजह से हमने तुम्हें कितने बुरे बोल दिए। उसकी माँ जो है, नीति के माँ, नीति को बोलती है कि हमने तुम्हें कुछ भी बोल देते थे, लेकिन आज तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाम पे घर हो गया। तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं वो लोग सबको। और नीति की माँ, नीति बहुत ज़्यादा रूम में जाके परेशान हो जाती है कि वो इंसान कौन है जो उसका हर चाल पे नज़र रखा कि पार्वती क्या करती है, पार्वती सिंघानिया किस शुरू से। तो वही चीज़ अपनी वो मॉम के साथ बात करती है और बोलती है कि हमने जैसे जैसे नीति के साथ किया, हमने जानबूझ के नीति को बैंक के चक्कर में फंसाया, वैसे सेम हमारे साथ बदला लिया जा रहा है। वही चीज़ पार्वती अपनी माँ को बोलती है कि मैंने हमेशा से नीति के साथ जब भी कुछ करने के लिए चाहे, नीति को कोई ना कोई बचा लेता है हमेशा से, वो हमेशा फेल हो जाती है। नीति का प्लान जब भी नीति को सबके सामने लाना चाहती है, उसका गलती को बताना चाहती है, उस वक्त वो फंस जाती है हर बार। उसी बात को लेके ज़्यादा टेंशन में रहती है। और यहाँ पर नीति जो है बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसका घर वाले भी। और उसकी जो सासू माँ है, पार्वती सिंघानिया की सासू माँ जो है, वो जो है परी की सासू माँ, वो सोचने लगती है कि मुझे नीति पे ज़रा भी भरोसा नहीं है। और नीति भी उसको वही चीज़ बोलती है कि आप गिरगिटी की तरह रंग बदलते हैं, इसलिए आप कब पलट जाए, आज अपनी बहू का बुराई करे, कल उसके तरफ हो जाइएगा। तो उसका कहना, मेरी बहू तो है लेकिन बिल्कुल बहू वाला जैसा काम नहीं की है मेरे साथ, वो मुझे दुश्मन मानी है इसीलिए। तो यहाँ पर नीति का पे उसका कहना है सासू माँ का कि मुझे भी तुम नीति पे भरोसा नहीं है, पता नहीं ये कब पलट जाए, नीति भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए वो चाहती है कि ताई जी का नाम ये घर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे सब सेफ हो जाएंगे, क्योंकि नीति पे भरोसा करना इतना आसान नहीं रहेगा। इसीलिए सासू माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। घर वाला भी, कुछ जन थे जो जैसे कि ताई जी, संजू और ये लोग, बबली, उसकी बड़ी मम्मी, इतने जन जो थे वो पार्वती सिंघानिया के लिए दुखी थे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि ये घर, बिजनेस जो है पार्वती के नाम पे ही रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और कुछ जन ऐसे भी थे नीति के टीम में जो चाहते थे कि नीति ही इस घर का ऑनर रहे और बिजनेस का भी, सब कुछ का। तो नीति तो हो गया, लेकिन इस बात का खुशी बोल रही कि अब ज़्यादा मत मनाओ, मिठाई मत खाओ, क्योंकि अभी जो है वो इंसान, अभी तुम्हारा नीति का भी पूरा नाम ये घर नहीं हुआ है। अभी कोई तीसरा इंसान भी इस घर को अगर खरीद लिया तो हम सब भी बेघर हो जाएंगे। तभी नीति बोलती है कि अगर वो इंसान हम लोगों को बचाया है तो आगे भी शायद साथ देगा इस घर को लेने में, या इस घर को। तो वो लोग का आइडिया है कि इस घर को पैसा दे के शायद हम लोगों को खरीदना ना पड़ जाए। इस बात का टेंशन और ज़्यादा उन लोगों को होने लगता है। फिर नीति की माँ जो बोलती है कि जो भी कुछ होता है भले के लिए होता है। अब वो इंसान नीति का साथ देगा, क्योंकि नीति जो है वो इंसान से दोस्ती करे, क्योंकि हमेशा से पार्वती का दुश्मन उसका दोस्त रहा है। तो इस बार भी ऐसे ही कुछ उसके साथ होने वाला है। इसीलिए वो लोग के ज़िंदगी में फिर से वो आ रहा है वो इंसान, लेकिन वो इंसान का बिल्कुल भी चेहरा नहीं दिख रहा है। उसका अभी तक चेहरा सबके सामने नहीं आया है। अब आने वाला एपिसोड में ही पता चलेगा कि क्या होगा, क्या वो इंसान कौन है, या पहले से पार्वती का कोई दुश्मन है जिससे पार्वती, क्योंकि
नीति लोग का कहना है कि कहीं पार्वती, नीति का माँ का कहना है कि पार्वती किसी को धोखा तो नहीं दी थी वहाँ पर पहले में, उसका दुश्मन जो है उससे बदला लेने के लिए यहाँ पर आया है और वो हम लोगों का दोस्त बन जाए, क्योंकि पार्वती का दुश्मन उन लोगों का दोस्त हो सकता है। इसी वजह से वो लोगों का कहना कि ऐसे ही कुछ शायद हुआ होगा। यहाँ पर बबली बोरियत थोड़ा सा बैंक वाला अगर लेट से आता तो अभी मैंने वीडियो ऑन करते और सभी मीडिया को पता चल जाता कि नीति जो है उसने ही पार्वती का, परी का खून किया था, बाहर से धक्का दे दिया, ये सब कुछ हो जाता है, पूरा मीडिया को पता चला, आज नीति जेल में होती। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हो पाया क्योंकि पूरा बाजी ही पलट गया। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अगर बैंक वाला लेट से आता तो आज इस जगह का माहौल कुछ और होता। लेकिन अब है जो पार्वती ही खुद का खेल में खुद ही फंस चुकी है। अब वो नीति से खेल खेलने के लिए गई, खुद ही उस खेल में फंस गई है। अब उसे समझ में भी नहीं आने लगा कि अब वो क्या करेगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ पर जो है सभी को इसी बात पे लगे हुए कि वो इंसान कौन है, क्योंकि उस इंसान का चेहरा तो अभी तक दिखाया नहीं गया है। इस बात से परेशान है सभी कोई। और घर पे और आ गए हैं कुछ मेहमान और भी उस घर पे रहने के लिए, क्योंकि यहाँ तो सबसे पहले पार्वती ही इस घर की मालकिन थी। लेकिन पार्वती जो है रूम में बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, अपनी माँ से बात करती है उस बात को लेके पूरा ज़्यादा। यहाँ संजू जो है उसे पार्वती को के पास जाता है पानी लेके वो, क्योंकि पार्वती जो है गुस्से से पूरी तरह से एकदम टेंशन से पागल हो जाती है रूम में। फिर जाके उसे रिलैक्स करता है संजू जाने के बाद बोलता है कि कोई भी बात, जो भी चीज़ सोच रही है वो टेंशन में मतलब आराम से रिलैक्स होके सोचो, तभी उसका कोई हल निकाल सकती हो। तो वही चीज़ वो उससे समझाता है। और पार्वती का एक ही चीज़ वो घूम के सोचती कि आखिर कौन इंसान है वो। उसका कहना है कहीं ऑस्ट्रेलिया में तो कोई दुश्मन नहीं है हम लोगों का, ये यहाँ पर है। अगर वो इंसान अगर दुश्मन है तो पार्वती का हर चाल पे वो नज़र रखा है। तो वही चीज़ है कि पार्वती को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि वो इंसान तो बिल्कुल सेम उनके साथ कर रहा है जैसे उसने नीति के साथ की। ऐसा शुरू से लग रहा है उनके पीछे पड़ा हुआ, उसका सारा चाल के बारे में उस इंसान को पता है। वो इंसान जो है उस घर में ऐसा लग रहा है कि पूरा कैमरा लगा के रखा हुआ है, सीसी कैमरा, और घर बैठे वहाँ के बारे में सारा खबर उन्हें रहता है कि उस घर में क्या होने वाला है क्या नहीं। तो उसी चीज़ को लेके इसीलिए उस घर का सारा खबर उस इंसान को है, जिस इंसान का अभी तक चेहरा नहीं दिखाया गया है। और वो जल्द से जल्द ही दिखेगा कि आखिर वो दुश्मन कौन है और पार्वती से स्पेशल क्या दुश्मनी है इसका। कोई तो ऐसा दुश्मनी है जिसको वो नीति का पार्वती के ही खिलाफ यूज कर रहा है। जो नीति के प्लान में वो की थी पार्वती, वो ऐन वक्त पे वो उस चीज़ को पलट दिया और पूरी तरह से पार्वती को फंसा दिया इस चीज़ में। और उतना बड़ा उसका पार्वती, जब संजू उसको समझाता है कि रिलैक्स हो जा, पानी पी लो, उसको समझाने के बाद वो रिलैक्स होती है। फिर उनकी माँ जो है उसे घर से कॉल करती है और उससे बात करती है, बोलती है कि तुम रिलैक्स हो जाओ और टेंशन ज़्यादा मत लो, क्योंकि कुछ ना कुछ। लेकिन पार्वती बोलती है कि हम कैसे शांत रहेंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि हमारा दुश्मन कौन है, उसे तो देखे भी नहीं है, जानते भी नहीं। एक अनजान इंसान से भला कैसे लड़े, हवा से बातें करे क्या। पार्वती का कहना है कि हवा से तो लड़ाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो इंसान के बारे में जानना ज़रूरी है, पता करना होगा कि वो इंसान कौन है, आखिर मेरे साथ बदला क्यों ले रहा है वो। उनकी माँ उसे समझाती है कि बहुत जल्द हम सुबह तुम्हें बताएंगे कि हमको क्या करना है। सबसे पहले अगर तुम्हें अभी बता दिए तो तुम खुशी के मारे पागल हो जाएगी और तुम रात भर नहीं सोएगी। इसलिए उसकी मम्मी बोलती कि तुम्हें अभी नहीं बताएंगे, तुम इससे अच्छा है कि तुम अभी सो जाओ। उसकी माँ ऐसी सलाह, लेकिन पार्वती तो टेंशन में है, वो बिल्कुल भी नहीं सो रही, क्योंकि संजू की हेल्प से बहुत ज़्यादा उसको रिलैक्स मिला, क्योंकि पहले तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुशी तो नीति ही मनाएगी, सभी परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं, क्योंकि उस इंसान को देखने का बहुत ज़्यादा मन है कि आखिर कौन है जो उन लोगों को बचाया इतना बड़ा मुसीबत से। अगर वो वीडियो ऑन हो जाता तो नीति तो जेल में होती, बाकी परिवार वाला भी घर से बाहर होता, वो लोग को घर से जाना ही पड़ता। घर जाए या ना जाए जेल ज़रूर चल जाते वो लोग, परी का जान लेने के इल्ज़ाम में। क्योंकि इतना बड़ा राज जो पार्टी में जो उसकी माँ बोलती है, पार्वती की माँ, कि ये परिवार वाले जो है बहुत बड़ा राज छिपा के रखे हुए हैं जो अभी तक किसी को पता नहीं है। और वो सभी को वही चीज़ दिखाना चाह रही थी,
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। बैंक वाले अचानक से आने की वजह से सारा गेम ही पलट गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। अब तो बहुत जल्द अब आने वाला एपिसोड में ही पता चलेगा कि आखिर वो नया दुश्मन है कौन, जो अचानक से आते ही पार्वती का पूरा ज़िंदगी ही बदल गया। अब पार्वती सिंघानिया पता करेगी कि उसका पुराना दुश्मन कौन है। और ऐसे ही अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।